Hello, dear students. Next topic of our chapter determinant is adjoint of a matrix and inverse of a matrix. Adjoint is there to help us to find the inverse of a matrix. क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए फिर से वापस मैट्रिसेस के चैप्टर में अगर हम जाएं तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है. Only then inverse can be find out. Only then a matrix is invertible if product is equal to identity matrix. पुराने नंबर्स के साथ भी हमने ये काम किया है. क्लियर? तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको एक मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका प्रोडक्ट गिवन मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए. तो कहीं ना कहीं हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हेल्प कर रहा है वो इन्वर्स ढूंढने में. क्लियर? तो कहीं ना कहीं हमें ये एडजॉइंट निकालना पड़ेगा टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो लेट्स सी व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स? ये ज़्यादा कुछ नहीं, आपने कोफैक्टर्स सीख लिए हैं. व्हाट आर द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. उन कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो देन इट इज said to be adjoint of a matrix. What I have written is, let I A is equal to Aij be a square matrix of order n. Definitely 2 order smallest रहेगा. And let Cij be the cofactor of Aij in A. Cij हम जानते हैं C11, C212. Then the transpose of a matrix of cofactors of elements of A is called the adjoint of A and is denoted as adjoint of A. तो adjoint of A क्या है? Matrix with cofactors of the elements A11, A12, A21, A22. क्लियर? तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ढूंढना तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि क्या करना है हमने, इसका एक रूल बन जाता है. जैसे आपके पास A11 है, A12 है, क्लियर, A21 है, A22 है. तो इसके कोफैक्टर्स का क्या हो जाएगा? क्या करना है आपने? ये A11 का कोफैक्टर क्या होता है? माइनर होता है A22 और कोफैक्टर इसी पर -1^1 हो जाएगा. तो आपने कुछ नहीं करना, एक छोटा सा रूल दिया हुआ है कि आप एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दें A11 को A22 के साथ और A22 को A11 के साथ. जैसे A11 का वो आएगा दैट इज A22, ठीक है, और A22 का आ जाएगा A11. इस केस में आपको क्या करना है? इंटरचेंज. और दूसरी उसमें क्या करना है आपको? इंटरचेंज तो करना ही है, बस साइन चेंज कर देने हैं. क्योंकि ट्रांसपोज भी लेना है तो डायरेक्ट ये काम कर रहे हैं कि इसमें आ जाएगा -A12 और यहाँ आ जाएगा -A21. तो दैट इज अ रूल टू फाइंड एडजॉइंट A. तो ये आपके पास एडजॉइंट A आ जाएगा. तो एक बार फिर देखते हैं कि आपने क्या करना है. जो इधर है A11 और A12 है ऑपोजिट, इनको सिर्फ इंटरचेंज करना है, और ये वाले दोनों को आपने साइन चेंज करना है, क्योंकि कोफैक्टर्स लेके फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस वहीं पे आ जाएंगे वो एलिमेंट्स.
क्लियर, और साइन का फर्क होगा। तो लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर होता है हमारा। तो आपको गिवन क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर। तो एडजॉइंट ए सीधा आप निकाल सकते हो कि 1 को 4, 4 को 1, ठीक है। और इसका सिर्फ क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का एडजॉइन निकालना एक डायरेक्ट रूल के साथ हम निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। अब निकालते हैं इसका, ये क्या है 1 1 2, लेट अस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये आपकी 3/3 का है, तो इसे आप प्रॉपर करेंगे 1 ये दिस इज ये माइनस है गिवन बुक में। दिस इज 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, क्लियर। अब इसका हमने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम एक तरह से को फैक्टर्स का वो निकाल लेते हैं। तो A11 क्या होगा, आपके पास A11 क्या आएगा, यहाँ पे करना है तो 3 - 5 0 नॉट 3, ये आपके पास आ जाएगा 3 - 0, 3 आ गया, क्लियर। A12 चेक करें, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 माइनस ये 2 इंटू 1 -2 इंटू 5 आ जाएगा, क्लियर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इजीली काम होगा और ऐसे ही होगा, क्लियर। और ये आपके पास, और ये क्योंकि 1 2 है, यहाँ -1 रेज टू पावर 1 + 2 भी जाएगा, तो इट इज़ -10, सॉरी 12, ये 2 भी है, क्लियर। A13 को चेक करोगे, A13 इसे कैंसिल करें तो 2 1 3 है, तो वो साइन प्लस हो जाएगा, 0 - 6, तो ये +6 हो जाएगा, ये 0 -6। तो माइनस और को फैक्टर्स को फिर से एक बार 4.54 को अच्छे से समझ लीजिए। मेरी फर्स्ट वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, जिसमें माइनस और को फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट निकालते हुए भी हमें को फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चीज़ की कि आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, क्लियर। अब आप नेक्स्ट निकालेंगे A21 21, अब ये आ गया, अब इसे कैंसिल करोगे तो -1 इंटू 1 -0, अब क्योंकि फिर से 2 + 1 माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो ये आ जाएगा अगेन -1, ये +1 आ जाएगा, ठीक। ये माइनस बाहर आएगा,
A22 की बात करें तो इट इज़ 1 into 1 माइनस 2 into 2, ये एक माइनस और है और बाहर प्लस आ जाएगा तो इट इज़ 1 + 4 5। A23 की बात करें तो इट इज़ अगेन 2 3 है, बाहर माइनस लगा लेते हैं 2 3 इज़ ये 5, इसको चेक करो तो 0 - 2 और ये आ जाएगा +2। A31 की बात करें तो आपके पास 31 -5 - 6 और बाहर क्या आएगा प्लस -11। A32 की बात करें तो फिर से 5 ऑड नंबर्स 3 2 0 क्लियर, ये आएगा 1 into 5 minus 2 into 2 और A33 क्या आ जाएगा, इट इज़ 3 minus 2 into -1 और बाहर क्या आएगा प्लस 3 into 1 minus -2 into 1, एक्चुअली ये 2 into -1 है तो अंदर +5 आ जाएगा। तो हमने अब सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा, सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो ये क्या बन गया 3 इसका ट्रांसपोज अगर डायरेक्ट ही ले लो आप तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो यहाँ है A21 ये A11 आएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं A11 A21 A31 और ये जो रो थी अब वो कॉलम बन गई। क्लियर, तो ये आपका एडजॉइंट ए है। हमने ट्रांसपोज ऑटोमेटिकली ले लिया तो अब मेरे पास ये आपके पास जो 1 1 1 2 1 3 है ये अब ऐसे लिखा जाएगा 1 5 2 then -11 -1 +5। now this is the आंसर। क्लियर, एक बार फिर से देखते हैं कि एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर्स का क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज हमने वो 1 1 1 1 2 1 3 सीधा लिखा जाता है, उसको ऑलरेडी हमने ट्रांसपोज ले लिया। 2 into 2 क्रॉस में मैट्रिक्स में हमने क्या किया कि अगर ये दोनों चेंज करने हैं 1 1 और 2 2 को इंटरचेंज कर दिया बस, और 2 1 और 1 2 को साइन बस चेंज कर दिए, उनको इंटरचेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप कोफैक्टर्स लेके उनका ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वो वहीं जगह पे आ जाएंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट हमने जो एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास एडजॉइंट ए और ए का एक कॉम्बिनेशन है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास डिटर्मिनेंट ए आ जाता है।
ठीक है, और इनटू वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसे ज़रा देखते हैं कैसे आता है। आपके पास ए क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्लियर। और एडजॉइंट ए क्या है, ये मैट्रिक्स है कोफैक्टर्स की और उसका ट्रांसपोज लेके, तो ये A11, A21, A31 कुछ इस तरह से लिखा था हमने। दिस इज़ 1 2 1 3, 2 2 2 3, 3 2 3 3। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हो, 1 रो 1 कॉलम, तो ये आएगा A11 इंटू A11, 1 2 इंटू कोफैक्टर्स ऑफ 1 2, दिस इंटू दिस। तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, प्लस, क्लियर। और ये एलिमेंट चलिए देखते हैं, दूसरा एलिमेंट क्या होगा कि आपके पास अब इसको आपने करना है सेकंड, ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। अब ये हमें पता है कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मॉड ए, मतलब सॉरी नॉट मॉड ए, आई एम ऑलवेज रॉन्ग एट दिस पॉइंट, डिटर्मिनेंट ए, क्लियर। अगर ये डिटर्मिनेंट है और हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि जिस रो के एलिमेंट्स के को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो तो डिटर्मिनेंट होता है, पर अदरवाइज़ किसी और रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी तरह ये वाला पार्ट, ये रो इस कॉलम के साथ करेगी तो ये ज़ीरो आ जाएगा, इस कॉलम के साथ ज़ीरो करेगी तो ये ज़ीरो आएगा। तो पहले एलिमेंट्स आपके मॉड ए, फिर गलत, डिटर्मिनेंट ए, ज़ीरो ज़ीरो, क्लियर। सेकेंड चेक करो तो ये आपके पास किससे मल्टीप्लाई, अच्छा डिटर्मिनेंट ए किसकी आएगी, जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से आएगा, तो यहाँ आपके पास ये ए आ जाएगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आ जाएंगे, और इसी तरह थर्ड के साथ ये आ जाएगा, क्लियर। और अगर इसी मॉड, फिर गलत, डिटर्मिनेंट ए को बाहर निकालती हूँ तो ये मल्टीप्लाई किससे होता है, 0 0 1 0 0 0 1, तो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ए जो आता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आपके पास, ऑफ डेफिनेटली ऑर्डर n, अगर 3 ऑर्डर की है तो 3 आएगा, क्लियर। अब आगे हमने लिखा है कि इन जनरल अगर ये, अच्छा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट जो है नॉट ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे इन्वर्स उसी का एग्जिस्ट करेगा जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स, क्लियर। तो अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सरसाइज 4.5 का मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो 3 और 4 में आपके पास ये प्रॉपर्टी ही आपने इसे क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है, इन दिस। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं 2x2 का तो नहीं करूँगी, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये प्रॉपर्टी निकालेंगे, और 4 की प्रॉपर्टी निकालने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, पहले इसे ए सपोज कर लें, 1 3 1 1 0 0, ये 0 0 आपको बड़ी हेल्प करेगा, क्लियर। अब इसको हमने ये यहाँ पे -1 है, प्लीज़ टेक इट, मेरे पास बुक है खुली हुई,
सो दिस इज -1. क्लियर. अब पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अगेन वही है. अगर 1 को लेंगे तो 0 -0 -1 माइनस ऑफ -1. ठीक. ये अब इसको करते हैं तो 3 3 9 -2. ये बेटा यहाँ भी -2 है. क्लियर. +2 ये फिर से 0 आ जाएगा. तो आपके पास यही बचा. 9 + 2 11. तो दिस इज इक्वल टू 11. हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया. अब हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो फिर से अगर लिखें, आई हैव इन फ्रंट, अगर A11 की बात करें, A11 क्या आ जाएगा? A11 तो अभी आप लोगों ने निकाला है फॉर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट. तो ये आ जाएगा 0 -0 0. A12 भी निकाला है -9 + 2. अब बस आपने क्या नहीं करना, आपने वो आगे का नंबर नहीं, एलिमेंट नहीं मल्टीप्लाई करने. अगर ये भी 0 -0 था, 0 आ गया, तो ये -11 था. क्लियर. A21 निकालो. अब ये प्रैक्टिस कर लो. आई एम राइटिंग 2 1. इसको आप चेक करो 3 का, तो इट इज़ माइनस. ये माइनस कहाँ से आया? ये -1 raised to power 2 + 1 से. तो दिस इज 3. A22 चेक करें तो दिस इज 0. बस मल्टीप्लाई नहीं करना, पर को फैक्टर तो आएगा. ये 3 - 2. A23 ये माइनस बाहर, 0 + 1. A31 की बात करेंगे तो 2 - 0 2. A32 की बात करेंगे, ये माइनस बाहर वाला, -2 -6 +8 हो जाएगा ये. और A33 की बात करेंगे तो 3 + 3 6 प्लस रहेगा, और अंदर 0 -3 +3 आ जाएगा. इट इज 3. तो व्हाट विल बी द एडजॉइंट? अब आपने ये वर्टिकल लिखना है. 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3. क्लियर. नाउ व्हाट टू डू इज, अब लेफ्ट साइड क्या है आपकी? A इंटू एडजॉइंट A. क्लियर. ये आपके पास आएगा 1 -1 2 3 1. करिए मल्टीप्लाई. 1 × 0 -1 × -11 2 × 0, तो +11 बचा है. क्लियर. और आपको पता है कि A इंटू एडजॉइंट A, ये जो आपने अभी पीछे ये निकाला है डिटर्मिनेंट A की वैल्यू. क्लियर. वही आपकी कहाँ रिपीट होगी? ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. तो इसे डायरेक्ट आप दिमाग में रखिए कि डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो ये 0 ये इस तरह से आएगा. फॉर श्योर यही आएगा. क्लियर. तो इसे आप 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो.
क्लियर, और इसे डिटर्मिनेंट ए इंटू, क्लियर, एंड सिमिलरली जब आप एडजॉइंट ए को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ये करके देख लेते हैं कि दिस इज 0 3 2, अब ये आगे आ जाएगा, आई एम चेंजिंग द कलर। अब मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास आ जाएगा 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 1, तो ये 9 प्लस 2 11 आ गया। देन सेकेंड आंसर 0 इंटू दिस 0, 3 0 2 0, दिस इज 0। आपके पास 0 इंटू 2, 3 इंटू -6 प्लस 6 0, क्लियर। देन -11 इंटू 1, -1 इंटू 3 एंड 8 इंटू 1, तो ये आपके पास -11 प्लस 11 बन गया 0। देन आप डायरेक्ट नहीं करोगे, बीच में आप लिखोगे भी, मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो आप प्रॉपर, तो यहाँ पे कर लेते हैं -11 इंटू -1, ये 11 ही रहेगा, बाकी 0 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे थर्ड उसमें ये -22 -2 और +24, तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसे देखें, दिस एंड अगेन दिस, 0 -3 +3, देन 0 0 0, देन 0 +2 +9, तो आपके पास ये भी 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ 11 इंटू आई एन अगेन, और मॉड, फिर मॉड determinant A into identity matrix. So here we have proved that the given theorem is verified for the any of the given matrix. Clear? तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें अब हेल्प करने वाला है कुछ थ्योरम्स को देखने के लिए। अब वी नो दैट हमने ये मैट्रिक्स के चैप्टर में भी पढ़ा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, और इनवर्स किसी का भी एग्जिस्ट करे तो वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आना चाहिए, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आना चाहिए, ये हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा। तो ए बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है और बी ए के इक्वल है, देन हम वी से दैट ए इनवर्स इज बी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखनी है, दैट इज़ कि ये तो हम जानते हैं कि हर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यूनिक इन्वर्स होगा, कोई और नहीं इन्वर्स हो सकता। थ्योरम 2 क्या कहती है, नाउ नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जहाँ डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है, और जहाँ डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। तो अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो ए बी एंड बी ए भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होगा। मतलब क्या कि इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर, दोनों का 0 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर के हैं, नॉन सिंगुलर हैं, तो इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट दोनों के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। क्लियर, दिस इज द थ्योरम टू बी फॉलोड, क्योंकि अगली उसमें हमारे काम आएगी। थ्योरम 4
ने हमें इन्वर्स देना है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि हमें दोनों तरफ प्रूव करना है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर? और अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या है? इन्वर्टिबल की कंडीशन ये है कि आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आना चाहिए। क्लियर? तो अब इसे फटाफट से अगर चेक करें कि आपके पास अगर ए इन्वर्टिबल है, इसका प्रूफ कर लेते हैं। छोटा सा प्रूफ है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल, ये नॉर्मली कई बार, ठीक है, वन मार्कर में, अभी तो वन मार्कर हमारे एमसीक्यू है तो कभी कभी दिखाई देती थी ये। तो अगर ए इन्वर्टिबल है तो देयर एग्जिस्ट सम स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ये आपकी डेफिनेशन है। इट इज़ इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स of same order such that AB is equal to identity is equal to B। क्लियर? तो इसका मतलब AB जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। और हमने ये भी सीख लिया कि दिस इज इक्वल टू, और ये 1 आ जाएगा अगर इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, इसका मतलब कि इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। क्लियर? सिंपल सा काम है। अब इसका वाइस वर्सा कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स प्रूफ करते हैं कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हमने जो एडजॉइंट के साथ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, बेटा इसकी शक्ल देखो, ये किसके बराबर है? ए इंटू बी और बी इंटू ए। बस हमें यहाँ क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकती हूँ। क्लियर? तो मैं ए को 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, और ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी मैं इसके साथ, मैंने इसके साथ क्यों लगाया? क्योंकि ये हमने शक्ल कैसी बनानी है? a into b is equal to I is equal to b into a, and this b is what? This b is 1 upon determinant a into adjoint of a। तो adjoint निकालने का सिर्फ मकसद ये थ्योरम पर पहुंचना था कि इसी से हमारे पास इन्वर्स आएंगे। तो अब आपके पास सीधे सीधे अगर दिस इज़ एक्सरसाइज, मैं अगर सीधा सीधा एक एल्गोरिदम आपको बता दूं कि व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। सबसे पहले आप एक डिटर्मिनेंट कोई भी गिवन है जिसका आपने इन्वर्स निकालना है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्लियर? पहला स्टेप, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चेक कि ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। चेक दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब आप एडजॉइंट ए निकाल लें, दिस इज स्टेप 2। क्लियर? और आपने कुछ नहीं करना, ए इनवर्स क्या है? इट इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर? तो ये 2 स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी है। पहले चेक करना कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी इन्वर्टिबल होगा। क्लियर? तो किसी एक क्वेश्चन का इन्वर्स लेते हैं, फिर आगे ये कैरी ऑन करेंगे
तो होपफुली तुम्हारे लिए होमवर्क है कि आप ये एक्सरसाइज आपको सामने दिखाई दे रही है कि वी हैव 5 to 11 क्वेश्चंस फॉर फाइंडिंग द मैट्रिसेस। आप 11 तक ट्राई करेंगे, उसके बाद मैम अगली क्लास में डिस्कस करेंगी। ट्राई फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग दीज स्टेप्स, step 1, step 2, step 3 and step 4. Then we will proceed it further in the next class. Hopefully क्योंकि adjoint को निकालना, को फैक्टर्स और माइनस उस पर मेहनत करना सबसे इम्पॉर्टेंट एडजॉइंट है। निकालने के लिए को फैक्टर्स का निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और को फैक्टर्स की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ओरल तुम उस आंसर तक पहुंच जाओ या एक स्टेप में उस आंसर तक पहुंच जाओ। तो होपफुली यू बट हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच। आगे हम फिर प्रोसीड कर